एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय बांग्लादेश सीमा से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां साउथ वेस्ट गारो हिल्स के नंदीरचार इलाके में बीएसएफ और बांग्लादेश अथॉरिटीज के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली। मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीएसएफ द्वारा हिरासत में लिए गए एक कथित बांग्लादेशी नागरिक को सीमा पार वापस भेजे जाने के बाद सूत्रों के अनुसार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी और स्थानीय लोगों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे वो व्यक्ति सीमा की बार के पास फंसा हुआ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जबकि बीएसएफ और बीजीबी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थानीय लोगों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की खबरें सामने आई हैं, जिससे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोनों देशों के स्थानीय नागरिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।
डाउकी मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक विशाल चट्टान सड़क से गुजर रहा वाहन पर आ गिरा। गनीमत रही कि वाहन में सवार व्यक्ति सुरक्षित बच निकला। मॉनसून के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिलोंग डाउकी रोड में कुछ हिस्सों में नियमित रूप से ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं। लैटलिंग कोटलिंग किरदेम मार्ग पर एक विशाल चट्टान वाहन पर गिर गई। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उसमें सवार व्यक्ति सुरक्षित बच निकला। लगातार बारिश को भूस्खलन का कारण माना जा रहा है। मेघालय सरकार ने खर्चों में कटौती के तहत मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों की सभी राज्य वित्त पोषित विदेश यात्राओं पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद कई प्रस्तावित विदेशी अध्ययन यात्राओं और एक्सपोजर प्रोग्राम्स को फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। मेघालय सरकार ने खर्चों में कटौती के तहत मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर 6 महीने की रोक लगा दी है। इससे कई अध्ययन और प्रशिक्षण दौरे स्थगित हो गए हैं। रघुवंशी हत्याकांड के बाद मेघालय सरकार ने राज्य भर के होम स्टेज, रिजॉर्ट्स और मकान मालिकों के लिए मेहमानों का अनिवार्य पंजीकरण जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यटक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टूरिज्म ऐप के माध्यम से गेस्ट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। रघुवंशी हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने सभी होमस्टे, रिसोर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों और किराएदारों का अनिवार्य पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। सरकार सुरक्षा कानून को और सख्त बनाने पर भी विचार कर रही है। शिलोंग में 15 और 16 जून को नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर को एक संयुक्त निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश होगी। इस समिट में कनेक्टिविटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एविएशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 15 और 16 जून को शिलांग के लारिती परफॉर्मिंग सेंटर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट आयोजित होगी। इसमें निवेश, पर्यटन, कनेक्टिविटी और पीपीपी परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। Maybe interventions or investments here and all across the states, and that's why the senior officers are also expected to participate from various departments across the northeastern region, and will be a very good platform for us to interact along with the ministries. Like we are getting our Honorable Secretary of Tourism coming here, Honorable Secretary of Civil Aviation coming here, Honorable Secretary of Ministry of Donor coming here. So this gives the kind of seriousness which is required, so that the kind of comfort which any investment requires, that we are able to spell out in these 2 days. मेघालय में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे राज्य के टूरिज्म सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राज्य में कई टूरिज्म प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जिनमें रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो जल्द ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पर्यटन मंत्री टिमोथी डी शिरा ने बताया कि बेहतर सड़क संपर्क और नई पर्यटन परियोजनाओं के कारण पिछले 8 वर्षों में राज्य में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोहरा सर्किट और रोपवे परियोजना प्रमुख आकर्षण बनेंगी। Sora also, we will be constructing this what is called this at such open this cultural center, and developments of the Shella River bank, and development of this seven sisters Cape, Mosmai Cape. So after development, all this, more tourists will be attracted. They will be coming to Shillong. And even in Uniam also, we have handed over 60 acres of land for for constructions of the hotel, 5-star hotel, hotel and spa. That is also now already land is already allotted, and the work will be started. And besides that also, many more development will take place. And last time we attended the conference of the tourism minister called by the union minister.
अब समय हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Green Haven, Shillong, where luxury meets the serenity of nature. Nestled in the misty hills of Shillong, Green Haven offers Step into elegant rooms and thoughtfully designed suites crafted for comfort, relaxation, and unforgettable moments. Whether it's a romantic getaway, a family vacation, or a refreshing business stay, every experience here feels warm, personal, and truly special. Wake up to the beauty of Meghalaya, savor locally inspired flavors, and unwind in a calm atmosphere that blends modern luxury with eco-friendly living. आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मणिपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 6 नागा समुदाय के लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। घटना के बाद स्थानीय संगठनों ने न्याय की मांग की है, जबकि सुरक्षा एजेंसी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मणिपुर में मई में कथित तौर पर अपहरित किए गए 6 नागा समुदाय के लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नागा संगठनों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 강비 아재 회수 강해. 아, 도에서 아줌마 할수지. My name is Timothy Wizunamai. I'm the president of Lengma Naga Council, Manipur. Please tell us today we have found 6 bodies after 28 days. So please tell us how do you feel about this? Yes, we have just received 6 bodies which was abducted by the Kuki narco-terrorists on 13th May, and to our utter shock, we received them as a dead body today, and we are shattered. We are totally shocked the way how they have been killed this way, and the bodies have arrived, but then we haven't seen the who is who yet. We haven't identified yet, and we are going to wait till the time we see the face identified. We don't know what exactly the position is, but this is very disappointing. म्यांमार में चल रहे सैनिक अभियान के बीच सीमावर्ती इलाकों से लोगों के भारत की तरफ आने की खबरें सामने आ रही है। म्यांमार सेना द्वारा चलाए जा रहे सैन्य अभियान के चलते बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
ที่ออกมาช่วงผมเคยเป็นภาษาปอนละไงเต็นไปเธอยิ้มมัดดันนี่หน่อยยังก็เขาว่าจะมาภาษาเกี่ยวกับจุดจังยัยกับหลายเว้ยนะแต่นี่ละลังभारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में निर्मित पहले C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। यह विमान मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी C-295 सैन्य परिवहन विमान ने सफल परीक्षण उड़ान भरी। यह मेक इन इंडिया पहल की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मणिपुर के सेनापति जिले में नागा पीपल्स फ्रंट के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मणिपुर के सेनापति जिले में शरारती तत्वों ने नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के कार्यालय में तोड़फोड़ की। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कमजोंग जिले से हिंसा की खबरें सामने आई है, जहां एक गांव पर हमले और आगजनी की घटना में जान माल के नुकसान की सूचना मिली है। मणिपुर के कामजोंग जिले में एक कुकी गांव पर हमले और आगजनी की खबर सामने आई है। घटना में 2 लोगों की मौत की सूचना दी गई है। हरिद्वार पुलिस ने एक बड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया है और मामले की जांच जारी है। 6 जून को एक पुलिस को कनखर पुलिस को सूचना मिली थी कि टोकर नंबर 10 के पास में एक परिवार रहता है, 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम CCTV कैमरे देखे गए। तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनखर थाने में लिखा गया। और इसमें फिर चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था, तो इसमें डिफरेंट पुलिस टीम बनाई गई। एक CCTV कैमरा देखने के लिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टावर में चेक करने के लिए, और एक घाटों पे और हमारे गलियां सड़कें जाती हैं कनखल में और अंदर, वहाँ पे जानकारी करने के लिए मैनुअल इंटेलिजेंस मैनुअल सर्विलांस के लिए। तो इसी दौरान जो अन्य राज्यों के पुलिस से संपर्क किया गया, तो ये पता चला कि 4 मई को दिल्ली में भी एक बच्चा चोरी हुआ है। और उनके द्वारा जो फुटेज हमसे जो शेयर की गई है, तो ये देखा गया कि हमारी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनकी फुटेज में कोई लोग हैं। एक ये तय हो गया कि कोई इसमें गिरोह है, और चूंकि जिनका बच्चा क्या था वो गरीब परिवार है, तो ये भी एक तरीके से एक तय हो गया कि अपहरण जो है फिरौती के लिए नहीं किया गया है। और दिल्ली में बच्चा चोरी हुआ है 4 मई को, तो कोई गैंग इसमें सक्रिय है। तो फाइनली पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास फुटेज फोटोज अवेलेबल थे, इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका में हमलों से जुड़ी खबरों ने विश्व समुदाय के ध्यान अपनी ओर खींच ली है। अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाने की खबरों के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि और स्वतंत्र सत्यापन की प्रतीक्षा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।